दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसकी व्याख्या प्राचीन काल से चली आ रही है और लोग आज भी उन्हीं बातों पे विश्वास करके बिना मतलब के कई जानवरों के विनाश में लगे हुए हैं। और इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसा आसानी से देखने को मिल जाता है, जबकि आज के समय में कई शोधों के द्वारा इन चीजों का खंडन भी हो चुका है। बढ़ते आधुनिकीकरण की वजह से पहले ही वन्य जीव की कई प्रजातियां खतरे में हैं, तो भी पुरानी बातों पे भरोसा करके लोग आज भी जीवों और प्राकृतिक संपदा के विनाश में लगे हुए हैं। कई लोग तंत्र तांत्रिकों की संगत में भी कुछ मूर्खतापूर्ण चीजों की तलाश में रहते हैं, जैसे कई जीवों के नाखून, कई जीवों को घर में पालना, खाल चमड़े आदि का रखना और कई चीनी दवाइयों में इन जीवों का उपयोग होना आदि। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन चीजों से किसी का कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि जीवों की संख्या में एक बड़ी कमी जरूर दर्ज की गई है। प्राचीन काल में जीवों की रक्षा करने के उद्देश्य से कई धर्मों में जीवों को देवी देवताओं से जोड़ा गया था, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में भी जब हमें पता है कि जीवों का अस्तित्व हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है, तो भी हम इनके उत्पीड़न में लगे हुए हैं। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, जहां गलतफहमी के कारण सांप भी अछूता नहीं है। दुनिया में सांपों को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, जैसे कहीं इन्हें बुरा माना जाता है और जिन्न समझा जाता है, तो कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति और धर्म में सांप एक शक्ति का प्रतीक है और पूरे देश में सांप की पूजा की जाती है। इनमें से कुछ पौराणिक सांपों को संरक्षक माना जाता है, जबकि अन्य को विनाशक माना जाता है। बचपन से हमने भगवान शिव के चित्र में उनके गले में एक आभूषण की तरह सुशोभित कोबरा सांप को देखा है। वही भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग सांप पर विराजमान है, जिसके 7 सर हैं। भारतीय कहानियों में पौराणिक शक्ति वाले कई सांपों के सैकड़ों संदर्भ मिलते हैं, लेकिन देश में सांपों को लेकर हजारों मान्यताएं और मिथक हैं जो भ्रामक हैं। इनमें से अधिकतर मिथक सपेरों द्वारा फैलाए जाते हैं। बाद बाकी ऐसे भी मिथक हैं जो अधिक रचनात्मक सोच की उत्पत्ति हैं, जिसे लोगों ने फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए साकार किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया है। ऐसे मिथक न केवल सांपों को शोषित करते हैं, बल्कि मनुष्यों के लिए भी घातक साबित होते हैं। आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ प्रचलित फैक्ट एंड मिथ की बात करूंगा। सांप दूध पीते हैं। कई बार मैंने लोगों को नागपंचमी के दिन सांप के लिए दूध खरीदते देखा है और कहते सुना है कि सांप दूध पीते हैं। सांप पानी पीते हैं, लेकिन दूध नहीं, ना ही वे उसे ठीक से पचा पाते हैं। वे सरीसृप हैं और दूध के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। केवल स्तनधारी जिनके पास स्तन ग्रंथियां हैं, वे दूध का उत्पादन कर सकते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो गैर स्तनधारियों में दूध को पसंद करने की संभावना नहीं है। लेकिन गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड होने की स्थिति में सांप कोई भी उपलब्ध तरल पदार्थ पी सकता है। अब अगर नागपंचमी के दिन कोई सपेरा सांप लेकर आए और सांप दूध पी रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि वे अपने सांप की कैसी देखभाल कर रहा होगा। अक्सर देखा गया है कि सपेरे सांप को नागपंचमी से कई दिन पहले भूखा और प्यासा रखते हैं और नागपंचमी के दिन लोगों के बीच में लाते हैं, जहां जब लोग उन्हें दूध ऑफर करते हैं तो वो इसे एक तरल पदार्थ की तरह बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पीते हैं। लेकिन पशु चिकित्सक विशेषज्ञों ने अक्सर कहा है कि सरीसृप डेयरी उत्पादों को पचा नहीं सकते। एक ऐसा ही मिथक रेड स्नेक के बारे में है कि रेड स्नेक, जिसे धामन के नाम से जाना जाता है, जहरीले होते हैं। ये रेड स्नेक विषहीन सांप चूहे को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए इन्हें रेड स्नेक नाम दिया गया है। इतने शोध और उपलब्ध जानकारी के बावजूद भी लोग आज भी इन्हें देखते ही मार देते हैं। इसके जिम्मेदार कुछ ऐसे ही लोग हैं जो स्नेक रेस्क्यू करते समय उन्हें जागरूक नहीं करते और कुछ पैसे या सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए वो किसी रेड स्नेक को भी कोबरा बता देते हैं। रेड स्नेक कोबरा के साथ प्रजनन करते हैं। रेड स्नेक या कोई भी अन्य सांप अपनी प्रजाति के अलावा किसी भी सांप प्रजाति के साथ प्रजनन नहीं करेगा। कोबरा दूसरे सांपों को खाते हैं, इसलिए कोबरा और रेड स्नेक के बीच प्रजनन संभव नहीं है। आज के समय में यह भी बहुत आम है, जो लोगों को भ्रमित करता है और लोग रेड स्नेक के दुश्मन बने हुए हैं, दिखते ही मारने की कोशिश करते हैं। कुछ सांप जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी दाढ़ी बढ़ती जाती है। सांप सरीसृप है और उनके शरीर पर बाल नहीं होते, दाढ़ी तो छोड़ ही रहे। उनके लिए दाढ़ी रखना असंभव है, क्योंकि उनके शरीर में बाल उगाने की क्षमता नहीं होती। इस मिथक के पीछे सपेरे और फिक्शन फिल्म बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। सांप अपने माथे में मणि रखते हैं। सांप के लिए अपने सिर में कुछ भी ले जाना असंभव है। भारत में सांप से जुड़ी पौराणिक स्थिति शायद इस मिथक के लिए जिम्मेदार है। सांप इंसान के चेहरे को याद रखते हैं और बदला लेते हैं। सांप प्रतिशोधी यानी बदला लेने वाला जानवर नहीं है और बदला लेने के लिए लोगों या स्थानों को याद रखने के लिए उसके पास आवश्यक दिमाग नहीं होता।
इस मिथक को सबसे ज्यादा बॉलीवुड ने फैलाया है, जिसमें कुछ प्रमुख नागिन जैसी फिल्में शामिल हैं। उड़ने वाले सांप किसी के माथे को छेद सकते हैं और उनकी आंखें निकाल सकते हैं। एक उड़ने वाला सांप वास्तव में उड़ता नहीं, लेकिन केवल अपनी पसलियों को फैलाकर और नीचे की तरफ खींचकर हवा में उड़ता है। यह 330 फीट से 100 मीटर की दूरी तय कर सकता है। इसका एक लंबा सिर होता है जो डरावना एहसास देता है कि यह किसी व्यक्ति के सिर या आंखों को भेद सकता है। भारत में पाए जाने वाले सांप जहर थूक सकते हैं। भारत में पाए जाने वाले कोई भी सांप जहर नहीं थूक सकता। केवल थूकने वाले कोबरा ही जहर थूक सकते हैं और ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। 2 सिर वाले सांप होते हैं। सपेरों ने भारत में सांपों की पौराणिक स्थिति को बनाए रखने के लिए केवल 2 सिर वाले सांपों के बारे में मिथक फैलाया, ताकि वे अपने स्नेक शो में बड़ी भीड़ को आकर्षित करना जारी रख सकें। अगर हम 2 सिर वाले सांप की बात करें तो यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक दुर्लभ घटना है जो सांप, कछुए और छिपकली में पाई जा सकती है, और यह एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन या विकृति है। आमतौर पर इन सांपों को विदेशी और अजीबोगरीब पालतू जानवरों के व्यापार में काफी पैसे में बेचा जाता है। शेषनाग एक पौराणिक चरित्र है और विष्णु और कृष्ण जैसे देवताओं से जुड़ा है। आप उन्हें भगवान विष्णु के आराम करने वाले चित्रों, मूर्तियों, तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से वायरल हुई और कुछ लोग इन्हें सच भी मानते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि चतुराई से फोटोशॉप एडिट की गई इमेज है। मूल तस्वीर पश्चिमी घाट और उत्तरी भारत में पाए जाने वाले एक पुराने किंग कोबरा की है, जिसे फोटोशॉप कर कई सिर दिखाए गए हैं। वास्तव में इस तरह के सांप मौजूद नहीं है, क्योंकि एक औसतन सांप के शरीर के लिए एक साथ इतने सारे सिर का वजन उठा पाना असंभव है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सांपों के बारे में मिथ्स एंड फैक्ट्स से संबंधित कुछ जानकारी साझा की। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि कोई भी जानकारी को अपने स्तर से जांचने के बाद ही उस पर भरोसा करें। ऐसा करने से हम कई जीवों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आपसे विदा चाहूंगा। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें, और अगर आप भी वन्य जीवों से प्यार करते हैं और संरक्षण में सहायता करना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि साझा करने से ही जानकारी बढ़ती है। गुड बाय।